प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसा कि मत्ती 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में थे, यहूदियों के बीच में थे और यहूदियों के बीच में उन्हें स्वर्ग का राज्य बता रहे थे। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है, जो दृष्टांतों में वो बातें करते हैं और जो दृष्टांत दिया था उस समय चेलों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज मैं और आप कोशिश करेंगे और अच्छे से गहराई से समझने की कि जो परमेश्वर जब दृष्टांतों में बातें करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांतों में बातें करते थे तो वो दृष्टांत पृथ्वी के होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग से आया और स्वर्ग से आकर हमें समझा रहे हैं। एक राजा जो कि अपना राज्य छोड़कर हमारे बीच में आए और हमें मनुष्य के तरीके से सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक किसान के तरीके से सिखा रहे हैं। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो किस तरीके से अपने बीज को बोता है और उससे चाहता क्या है कि वो फल लाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो एक बोने वाला बीज बोने निकला, क्योंकि उससे पहले हमने जब 12वां अध्याय पढ़ा था तो वो घटना थी जहाँ भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। और वो भीड़ में बहुत सारे बीमार भी थे, बहुत सारे दुखी भी थे, बहुत सारे प्रभु से बहुत पाने की इच्छा रखते थे। और उसी बीच में जब उनके माँ और भाई भी आते हैं तो वो कहते हैं मेरे भाई और माँ वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके बाद भी जब वो निकले तो भीड़ उनका पीछा छोड़ नहीं थी। भीड़ उनसे बहुत कुछ पाने की उम्मीद रख रही थी। आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, मेरा दुख ये है, मेरी तकलीफ़ ये है। लेकिन प्रभु जो जिस कार्य के लिए आए थे उसे मनुष्य अभी भी शायद समझ नहीं पा रहा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। ख़ास तौर पे जब हमारे विश्वासी लोग जो वचन को पढ़ते हैं और वचन को तोड़ मोड़ देते हैं तो किस तरीके से वचन को बताते हैं। क्योंकि प्रभु की चिंता क्या थी, पके खेत बहुत है मगर मजदूर थोड़े। प्रभु की चिंता थी मत्ती 9 और उसकी 37 और 38 आयत में, क्योंकि वो ऐसे भेड़ों को देख रहा था। भेड़ जो कि लोग उसके पीछे आ रहे थे, उनका कोई रखवाला नहीं था। और जो प्रभु जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि भीड़ उनके पीछे आ रही। और यहाँ पर भी वो दृष्टांत जो देते हैं वो एक किसान के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं मनुष्य को। और मुझे और आपको भी समझना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे। यहाँ पर उन्होंने 4 मिट्टी का जिक्र करा कि किस तरीके की ज़मीन है। एक ज़मीन जिस पर बीज बोया गया वो मार्ग के किनारे का था, वो किनारे पर था और पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। पक्षी जो कि दुष्ट को बताते हैं। और जब बीज बोया जाता है यानी कि परमेश्वर का वचन, तो वो उसमें गहराई से कार्य नहीं कर पाता बल्कि दुष्ट आकर उसको निकाल लेता है। भूमि पर जो गिरा हुआ दाना होता है पक्षी आके उसे चुग लेता है, मतलब उसे निकाल लेता है, उसे ले जाता है। और मनुष्य भी आज कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने आप को जांचे। तो यहाँ पर एक बीज जो था वो मार्ग के किनारे पर गिरा और एक जो था वो पथरीली भूमि पर गिरा। और वहाँ पर मिट्टी थोड़ी कम थी और मिट्टी थोड़ी थी भी। और पथरीली भूमि के साथ जो मिट्टी थी उसमें वो जड़ तो उसने पकड़ ली, लेकिन जब तक सुबह होता है, सूर्य होता है, तब तक क्या होता है कि जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख जाता है। और सूख जाने के कारण क्या होता है, वो मर जाता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा दृष्टांत दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति जब वो चर्च जाता है, संडे को चर्च जाता है, बड़े जोश के साथ जाता है, बड़े आनंद के साथ जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसको वचन याद नहीं होता। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो पथरीली भूमि की तरह होते हैं कि वो वचन को बड़े आनंद से तो सुनते हैं लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाते। और जड़ ना पकड़ना ही बीज का काम नहीं हो पाता। बीज तभी काम करता है जब जड़
ज़मीन उसको अच्छे से ग्रिप कर लेती है, पकड़ लेती है। फिर एक और जो बीज गिरा, वो एक ऐसी झाड़ी पर गिरा। बीज जो था वो झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। ये ऐसे लोग हैं जो कि संसार की चिंता, और उनके पास गरीबी है, दुख है, तकलीफ़ है। वो प्रभु का वचन तो सुनते हैं, लेकिन संसार की चिंता में आकर वो जो वचन है वो जड़ नहीं पकड़ पाता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धन के धोखे में फंसे रहते हैं। धनी तो होते हैं, लेकिन उनका धन का धोखा जो होता है, जिसकी वो अभिलाषा के कारण जो वचन जो है दब जाता है, वो वचन जो है जड़ नहीं पकड़ पाता। तो विश्वासी को देखना है कि कहीं ऐसी भूमि तो नहीं हूँ मैं। एक व्यक्ति को जो प्रभु के पास आ गया है, उसको देखना कि उसको जांचना है, कहीं मैं ऐसी भूमि तो नहीं हूँ जो जड़ नहीं पकड़ पा रहा, और संसार की चिंता और जो धन का धोखा है उसके कारण मैं प्रभु से दूर तो नहीं जा रहा। यहाँ हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति की गवाही प्रभु ने दी है, और वो व्यक्ति है जो कि यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है एक अच्छा बीज और एक अच्छी भूमि। बीज तो अच्छा ही होता है, किसान के पास कभी बीज खराब नहीं होता। वो खराब बीज जो है वो अपनी ज़मीन पर नहीं उगाता। जो एक समय था जब किसान अपने हाथों से ज़मीन में खोदता था और बीज बोता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि मशीन ही ज़मीन को खोद रही है और मशीन ही बीज को डाल रही है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि ज़मीन जो कि परमेश्वर का वचन सुनती है, जिस तरह से मैं और आप प्रभु के पास आए, मैं भी एक ऐसी ज़मीन थी जो कि कहना चाहिए पथरीली भूमि की तरह थी, जिसके पास संसार की चिंताएं थी, और संसार की चिंताओं में बढ़ते 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 एक दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मत्ती 6:33 ने मुझे हियाव दिया, और मत्ती 6:33 पढ़कर मुझे जो हियाव आया कि प्रभु ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो मैं तुझे दुनिया की चीज़ें दूंगा। आज व्यक्ति इस बात को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि परमेश्वर का वादा मेरे और आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है, उनके लिए जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। जिन्होंने नहीं किया, वो भी आज मौका है कि वो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके द्वारा कोई एक ऐसी भूमि निकल कर आए जिसमें बीज जो है फल करे, फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना। यहाँ हम देखते हैं कि आगे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है, चेले जो थे उस समय समझ नहीं पा रहे थे। चेले जो थे वो यीशु से कहने लगे कि तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है। वो कोई ऐसा दृष्टांत तो नहीं बता रहा था। एक स्वर्ग से आया हुआ स्वर्ग का राजा वो पृथ्वी पर मनुष्य को पृथ्वी की तरीके से समझा रहा था कि स्वर्ग का राज्य क्या है। स्वर्ग का राज्य जो उसकी भेद की जो बातें हैं, वो कहता है उनको नहीं मालूम जो अभी तक मेरे साथ संगति नहीं कर रहे। वो लोग जो कि पृथ्वी में हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वो इस भेद को नहीं समझ रहे। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य क्या है? वो स्वर्ग का राज्य जहाँ आदम और हवा रहते थे, जहाँ परमेश्वर ने सब कुछ देकर कहा कि इस भले और बुरे के वृक्ष का फल ना खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। मनुष्य आज इस मृत्यु को सोच रहा है जो 60, 70, 80 साल के बाद आती है, लेकिन मृत्यु उसी दिन आ गई थी जिस दिन आदम और हवा ने वो फल खाया था। वो फल खाकर परमेश्वर से अलग हो जाना मृत्यु था। लेकिन आज मैं और आप जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम उस जीवन के आनंद में हैं। हमें मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद हम उस घर जाएंगे जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा, जहाँ के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, जहाँ हमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस सुसमाचार को दे रहे थे यहूदियों के बीच में। आज हम देखते हैं कि
वचन को किस तरीके से तोड़ मोड़ कर बताया जा रहा है। जिस तरह से ये वचन है, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उनके पास बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन, संपत्ति, क्या हो जाएगा? पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्या चीज़ ले लिया जाएगा? ये मौका, ये जीवन का जो मौका है, आज जो मेरे और आपके पास है, ये सांसें जो हैं, जो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के शरीर में, वो उससे ले लिया जाएगा और जिनके पास है उसे दिया जाएगा। क्या? वचन जिसके पास है। परमेश्वर चाहता है एक एक व्यक्ति जो इस संसार में है वो उस राज्य के पास आ जाए जो प्रभु यीशु मसीह देने आए थे। प्रभु यीशु मसीह जो राज्य देने आए थे वो ये था कि वो कहता है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए आया था। उस समय यहूदियों के बीच में था। आज मैं और आप यहूदी नहीं हैं, जबकि हमारे लिए लिखा है, मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते। हम आगे पढ़ेंगे तो मेरे और आपके लिए लिखा है कि 16वीं आयत में लिखा है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको धन्य कह रहा, और धन्य उस व्यक्ति को भी कह रहा था जो कि यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। एक व्यक्ति है बाइबल में जो यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था और उसको समझाने के लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा, जो कि खोजा नाम का व्यक्ति है, जो कि हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो जो खोजा नाम का व्यक्ति था जो कि यरूशलेम से गाज़ा को जा रहा था। गाज़ा जो कि आज हम देखते हैं एक एक व्यक्ति को पता है। कुछ सालों पहले हर एक व्यक्ति गाज़ा को नहीं जानता था, लेकिन आज गाज़ा को हर एक व्यक्ति जानता। उस समय वो जो खजांची था, जो कि कुर्सियों की रानी कांदके का मंत्री और खजांची था। यहाँ 27 आयत में लिखा है, प्रेरितों के काम 8। और वो जो था वो भी क्या कर रहा था? यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। यशाया की पुस्तक पढ़ने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। वो सिर्फ मत्ती 3:10 की बार बार दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु ने कहा है जो देगा उसे दिया जाएगा और उसके रसकुंड भरे हुए होंगे। वो यहूदियों के लिए था। आज हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? सब कुछ तो प्रभु ने हमें दिया है, हम क्या देंगे प्रभु को? सबसे कीमती चीज़ है कि उसने मेरी और आपकी आंखें खोल दी, जिससे हम समझ सके कि स्वर्ग का राज्य इसलिए पृथ्वी पर आया ताकि एक एक प्राणी बच जाए। वो फल खाकर जो आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो फल खाकर जो बुद्धिमान हो गए थे। आज भी संसार अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी समझ का सहारा ले रहा है, बल्कि भूल जाता है कि जो व्यवस्था के अनुसार चलता है वो श्रापित है। जिसके लिए गलतियों 3 और उसकी 10 में लिखा है कि जो व्यवस्था पे चलता है वो श्रापित है। और व्यवस्था जो थी वो यहूदियों को दी गई थी, मुझे और आपको नहीं। अगर व्यवस्था का ही पालन करना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें भेड़ बकरी को कुर्बान करना पड़ेगा, हमें खतना कराना पड़ेगा, और बहुत सारी व्यवस्था के नियम थे जो कि मनुष्य को पूरा करने पड़ेंगे। और मनुष्य क्या उन सबको पूरा कर रहा है? जब उन सबको पूरा नहीं कर रहा तो क्यों आज जो है मलाकी 3:10 के पीछे बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। बहुत ज़ोरों शोरों से लोग परमेश्वर के पास इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें धन चाहिए। उन्हें वो कहते हैं क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। क्या धन? परमेश्वर धन देने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने आया था, जो आदम और हव्वा ने खो दिया था बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष के कारण। आदम और हव्वा ने खो दिया। आज संसार भी इसे खो रहा है। जो प्रभु के पास नहीं आ रहा वो उसे खो रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यशाया की पुस्तक पढ़ के समझना चाहा और समझकर उसे परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उसको खोजा के पास भेजा और उसे समझाया
और वो जब समझ गया तो उसने बपतिस्मा लिया। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। वो कैसी भूमि चाहता है? वो ऐसी भूमि चाहता है जिसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लगे। हमें उन लोगों तक पहुंचना है ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए। मुझे और आपको जो परमेश्वर ने काम दिया है वो लोगों तक पहुंचने का काम दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ थी, वो सिर्फ रोटी के लिए, चंगाई के लिए उसके पीछे थी। लेकिन मुझे और आपको लोगों की भीड़ में जाना है और लोगों को बताना है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज आप किस तरह की भूमि है, अपने आप को जांचिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में पिता आपने हमारी आत्मिक आँखों को खोला ताकि मैं समझ पाई कि जीवन जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसी और के द्वारा जीवन नहीं। पिता आपने मेरी आँखों को खोला, क्योंकि आपने कहा धन्य वे जो इन बातों को सुनते और विश्वास करते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देखें उनके परिवारों पर भी दया करना, उनके परिवार के लोग भी वो जान सके कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया वो इसलिए आया ताकि मनुष्य परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सके। सारी महिमा और सारा आदर आप ही को देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। जय मसीह।